कौन नंबर था क्वेश्चन कल बताया गया था? 6 बताना है। चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखो। कौन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6 देखो। 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP 11.852 डैश कहता है कि क्या -150 उस सीरीज का कोई पद है? -150 उस सीरीज में आएगा कि नहीं आएगा, ये पता लगाना है। ठीक है, तो कैसे पता लगाओगे कि वे उस सुनो बताते हैं आपको, इसकी मीनिंग समझाते हैं आपको। जैसे आप सीरीज लेते हैं 3, 6, 9, 12 और ये 15, ठीक है, 18 ये 21। अब ये जानते हो कि इस सीरीज में 14 नहीं आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो चेक करना है कि 14 इस सीरीज का टर्म है कि नहीं। तो यहाँ तो 15 है, आपको 15 के बारे में चेक करना हो 15 इस सीरीज का टर्म है कि नहीं है, ठीक है। या यहाँ पे 21 इस सीरीज का टर्म है कि नहीं है। 21 के बाद आएगा ये जानते हो 24 आएगा, है कि नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन 22 इस सीरीज का कोई टर्म नहीं है, कन्फर्म आपको पता है, ठीक है। तो यदि आपको 21 के बारे में पता करना है और इस सीरीज इतनी लिखी है 3, 6, 9 और 12 डैश डैश कर दिया, और ये कहता है कि 21 इस सीरीज का टर्म है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ मान लोगे कि 21 यंथ टर्म है, सीरीज का कोई टर्म है, पर कोई टर्म है तो मान कौन सा टर्म है नहीं जानते, तो क्या मान लेंगे कि उस सीरीज का यंथ टर्म है, क्या है, यंथ टर्म है। तो an इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे 21। तो an का क्या फार्मूला होता है, a प्लस an-1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 21। तो a की वैल्यू क्या है 3, n-1 d कैसे आएगा, 6 से 3 निकालोगे तो 3 इज इक्वल टू 21। ये 3 को उधर ले जाओगे तो 3n-1 इज इक्वल टू 21 माइनस 3, तो 3n-1 इज इक्वल टू 21 से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो 18, तो n-1 इज इक्वल टू 18/3 6 जा, तो n-1 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 6 प्लस 1 n इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो देखो n की वैल्यू 7 आ गई। तो n की वैल्यू क्या है, सुनो, पॉजिटिव इंटीजर आ रही है। n की वैल्यू निगेटिव इंटीजर आया होता अथवा फ्रैक्शनल वैल्यू आई होती, मान लो n की वैल्यू -7 आया होता अथवा n की वैल्यू 7/2 आया होता, तब हम ये कहते कि 21 इस सीरीज का कोई टर्म नहीं है। जब n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ गई तो समझ जाओ कि वे जो टर्म दिया गया है वो सीरीज का टर्म है, ठीक है। यदि n की वैल्यू माइनस में आई होती अथवा n की वैल्यू फ्रैक्शनल आई होती, तब हम ये कहते कि कोई आपसे पूछे कि इसमें कितने टेबल हैं, तो ये आप बोलोगे 3.5 टेबल हैं, 3 बोलोगे अथवा 4 बोलोगे, ठीक है ना। कितने स्टूडेंट स्कूल आए थे, तो क्या बोलोगे 5.5 लोग आए थे, कि 5 बोलोगे अथवा 6 बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता कि 15 स्टूडेंट आए थे आज, ऐसे बोलोगे क्या, नहीं। तो यह नंबर ऑफ टर्म माइनस में भी नहीं हो सकता और नंबर ऑफ टर्म फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यदि n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आती है, नेचुरल नंबर आती है, काउंटेबल नंबर आती है, तब हम कहेंगे कि जो टर्म दिया गया है उस सीरीज का टर्म है। और जो टर्म दिया गया है उस सीरीज का टर्म कब नहीं होगा,
जब हम उस टर्म को उस सीरीज का nth टर्म मानकर चलेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो फ्रैक्शनल आ गई या कि माइनस में आ गई, तब हम कहेंगे कि वह टर्म उस सीरीज का टर्म नहीं है। ठीक है, उस AP सीरीज का टर्म नहीं है। समझ में नहीं आया ना? क्या आया? क्या समझ में आया? मान लेंगे जो टर्म दिया गया है उस सीरीज का nth टर्म है और n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू यदि नेचुरल नंबर आती है तब कहेंगे कि वह टर्म दी गई सीरीज का टर्म है, और यदि जो दिया गया टर्म है उसको nth टर्म मानकर चलेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे और n की वैल्यू क्या आ जाती है, फ्रैक्शनल वैल्यू अथवा निगेटिव इंटीजर आ जाता है, तब हम ये कहेंगे कि दिया गया टर्म दी गई सीरीज का टर्म नहीं है। ठीक है, दी गई नंबर दी गई सीरीज का टर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे -150 इस सीरीज का टर्म है कि नहीं है ये चेक करना चाहते हैं, तो मान कर चलेंगे कि -150 दी गई सीरीज का nth टर्म है। क्या मान कर चलेंगे? -150 दी गई सीरीज का nth टर्म है और n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज नेचुरल नंबर आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये नंबर -150 इस सीरीज का टर्म है और n की जो वैल्यू आएगी वही टर्म है। n की वैल्यू मान लो 34 आ गई, इसका मतलब इस सीरीज का 34वां टर्म होगा -150। ठीक है, तो गिवन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सर एपी में क्वेश्चंस में 11 होगा, 18 में तो एपी पर 18 की जगह 11 होगा। कोई छोड़ दिए हैं हम? 11 है सर, 11 है। चलो, गिवन AP इज क्या होगा? 11 8 5 2 डैश डैश। हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 11, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू 8 माइनस 11, तो D इज इक्वल टू -3। लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ गिवन AP। मान लेते हैं कि -150 गिवन AP का nth टर्म है, दैट इज क्या? -150 इज इक्वल टू an का फार्मूला लगाओ, a प्लस n -1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? -150 a के स्थान पे क्या लिख देंगे? 11, n -1 इंटू डी के स्थान पे क्या लिख देंगे? -3। ठीक है, अब क्या लिखोगे? -150 अब प्लस -11 इज इक्वल टू -3 n -1, -150 और माइनस हाँ, तो क्या लिख दोगे? -161 इज इक्वल टू -3 n -1, माइनस माइनस दोनों साइड से कट गया, 161/3 इज इक्वल टू क्या होगा? n -1 और 61 क्या आएगा? 41, 40 × 120 और 7 × 21, 40 × 140 के तय होता है? होता ही नहीं, कटवाए ना करेगा। 3 से 8 आ जाएगा। अंकों को जोड़ोगे तो 1 6 1 7 1 8, 8 3 से नहीं कटता तो नंबर भी 3 से नहीं कटेगी। किसी नंबर के डिजिट का सम यदि 3 से कटता है तो वह नंबर भी 3 से कटेगी, लेकिन 1 6 7 को जोड़ो तो क्या आएगा? 8 आएगा, और 8 3 से नहीं कटता, इसका मतलब 161 भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 53 होगा तो 1 हाँ, तो इसका मतलब क्या लिख दोगे? आगे कटेगा नहीं ये, तो लिखोगे 161/3 इज इक्वल टू n -1, तो 161/3 अब +1 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? इसके नीचे LCM आएगा तो 3, तो 161 और 3 इज इक्वल टू n, तो 164/3 इज इक्वल टू n।
और 164 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि 1 और 6 7 होता है, 7 4 11, 11 3 से नहीं कटता, इसलिए 164 भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो सिंस वैल्यू ऑफ n इज फ्रैक्शनल, सिंस वैल्यू ऑफ n इज फ्रैक्शनल, लिख ले ऊपर, मिटा दें, यहाँ लिख देते हैं बगल में, सिंस वैल्यू ऑफ n इज फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल इट मीन्स, जिसका अर्थ है इट मीन्स -150 नो एनी टर्म ऑफ गिवन AP, गिवन AP का कोई पद नहीं है। 150 इज नो एनी टर्म ऑफ गिवन AP, गिवन सीरीज का कोई भी पद नहीं है -150, क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू फ्रैक्शनल आ रही है। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म कैन नेवर बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। ठीक है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। सिक्स नंबर था ना ये। अब देखो 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 ना, तो 7 में क्या दिया है क्वेश्चन में? ये दिया है फाइंड द 31th टर्म, फाइंड द 31th टर्म ऑफ एन AP, ऑफ एन AP whose 11th term is, whose 11th term is, 11th term is 38 and the 16th term is 73 दिया है, इज 73। उस AP का 31th टर्म निकालो जिसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म क्या है? 73 है। ठीक है, तो देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। सेंस तो आपकी समझ में आ गया, अभी समझ में ना आया होगा तो थोड़ा सा बताते हैं शॉर्टकट में कि यहाँ पे दिया आपको A11 दिया है 38 और क्या दिया है? A16 दिया है, A16 73 दिया है। A11 का क्या फार्मूला होगा? A + 11 - 1 × D = 38, A + 10D = 38, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और ये क्या होगा? A + 16 - 1 × D = 73, तो A + 15 D = 73 इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या है? दो वेरिएबल, यहाँ A और D दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटाने की कोशिश करेंगे। हटाएंगे तो हटेगा कब? जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A कट जाएगा। दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हटाने का अर्थ क्या कहलाता है? हटाना ही क्या कहलाता है? एलिमिनेशन करना। एलिमिनेशन मेथड जो कि 3rd चैप्टर में है ना, तो यहाँ पे क्या है? A को एलिमिनेशन करो अथवा D का एलिमिनेशन करो। तो D का एलिमिनेशन तभी कर सकते थे जब D का कोफिशिएंट सेम होता, लेकिन यहाँ D का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ D का कोफिशिएंट 15 है, तो यहाँ कोफिशिएंट तो सेम है नहीं, इसलिए D का एलिमिनेशन नहीं होगा। D का एलिमिनेशन करने का शौक ही है तो क्या करोगे? 15 का मल्टीप्लाई यहाँ करो और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो पहले कोफिशिएंट सेम होंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो D का एलिमिनेशन होगा। लेकिन यहाँ A का कोफिशिएंट पहले से सेम है, देखो
एक ए यहाँ भी है, एक ये यहाँ भी है। तो यदि हम इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सपरेट करते हैं तो ए का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अर्थात ए का एलिमिनेशन हो जाएगा, तो डी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोफिशिएंट को सेम करते हैं। यदि कोफिशिएंट दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट देखो इसमें पहले से सेम है, यदि मान लो यहाँ 2a है, यहाँ 5a होता, तो हम क्या करते, 2 का इसमें मल्टीप्लाई 5 का इसमें, ताकि दोनों में कोफिशिएंट सेम आ जाए। और जब कोफिशिएंट सेम आ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेम वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो सेम वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल का एलिमिनेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट सेम पहले से है, इसलिए हमको एक दूसरे में मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए का एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वेरिएबल में से, हम कौन 2 वेरिएबल है, ए डी यहाँ भी है, ए डी यहाँ है, तो 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल जब हटेगा तभी तो किसी की वैल्यू निकलेगी। दोनों वेरिएबल रहेंगे तो किसी की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसलिए हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट में से सेकंड को, तो ए का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो 10D से 15D निकलेगा तो -5D बचेगा, और 38 से 73 घटा दो जो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद डी की वैल्यू निकाल लोगे, डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। और जब ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको क्या निकालना है, 31वां टर्म निकालना है। तो 31वां टर्म का क्या फार्मूला होगा, a + 31 - 1 इंटू डी। तो ए और डी की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो क्या मिल जाएगा, 31वां टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको तो सेंस समझ में आया होगा। इसको थोड़ा व्यवस्थित कैसे लिखेंगे देखो आगे। तो देखो यहाँ आप लिखोगे, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या दिया है, A11 = 38 और A16 = 73। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे इम्प्लाइज A + 11 - 1 इंटू डी 38 और A + 16 - 1 इंटू डी 73। तो ये क्या होगा, A + 10D 38, ये क्या होगा, A + 15D 73। इक्वेशन ये होगा फर्स्ट, इक्वेशन हो गया सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ए कट गया। ठीक है, अब देखो 10D से 15D घटेगा तो -5D बचेगा। 38 से -73 घटा, 38 से -73 घटा, यानी 73 से 38 घटा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 35। क्या बोल रहे थे, -35, माइनस माइनस कट गया तो D = 35/5, 5 × 35। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 7। D की वैल्यू 7। अब D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, A + 10D = 38। तो A और +10 इंटू डी की वैल्यू 7 = 38। तो A + 70 = 38। तो यहाँ पे क्या होगा, A = 38 - 70, तो क्या है बचेगा, 32 - 32। तो A और D की वैल्यू मिल गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है A31। तो A + 31 - 1 इंटू डी। A31 तो A की वैल्यू क्या आ चुकी है, -32। अब 31 से 1 निकाला तो 30, इंटू डी की वैल्यू क्या है, 7। डी की वैल्यू क्या है, 7। तो ये क्या होगा, A31 =
-32, 7 त्रिक 210, 210 से 32 घटा दो, 178 ठीक है 178। तो A31 इज इक्वल टू 178, 178 ये आंसर, ठीक है। ये 7th नंबर क्वेश्चन है।